अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब लाइन ऑफ कंट्रोल से आपके साथ मुखातिब हूं। एक दफ़ा फिर बड़ी ज़बरदस्त कल जो एक मीटिंग हुई उसका अहवाल जानने की हमने बड़ी कोशिश की। कश्मीर के अंदर से, इंडिया के अंदर से क्या हुआ उस तरह से ख़बरें नहीं आई जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। नॉर्मली अगर किस तरह की कोई डेवलपमेंट पाकिस्तान के हवाले से होती थी तो इंडिया का मीडिया बड़ा शोर मचाता था, बड़ा चीखें उनकी निकलती थी और बड़े बड़े प्रोग्राम और मैराथन ट्रांसमिशंस की जाती थी इंडियन मीडिया पे बैठ के। लेकिन वो सब कुछ हमें इस बार देखने को नहीं मिला। एक मुकम्मल सकूत था, एक सन्नाटा था। उसकी क्या वजूहात थी? मेरे ख्याल में ये जो इवेंट है ये लद्दाख का चाइना के हवाले से कारगिल के बाद से ये एक दूसरा बड़ा इवेंट है। मीटिंग हुई, वो मुज़ाकरात क्यों हुए? बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि वो मुज़ाकरात नहीं थे, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ मीटिंग थी जिसकी रिक्वेस्ट बारहा भारत ने की, भारतीय गवर्नमेंट ने की। उसके अंदर क्या हुआ, भारत के अंदर से क्या इस वक्त सूरत हाल चल रही है उस मीटिंग के हवाले से, और क्यों इंडिया का जो मीडिया है जो हमेशा अपनी फ़ौज के प्रो होता था, इस वक्त वो अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ उनके कुछ लोग जो है वो बोलना शुरू हो गए हैं। अवाम में किस कदर बेचैनी पाई जाती है। और इस पर भी बात करेंगे कि एक महीना पहले तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर शादियाने बजाने वाली हिंदुस्तानी कौम, हिंदुस्तानी मीडिया और हिंदुस्तानी फ़ौजी, रिटायर्ड फ़ौजी जनरल बड़ी जो है वो बड़े ऊंची आवाज़ में जो है वो शादियाने बजाते थे कश्मीर के हवाले से। पिछले तकरीबन 10 माह से उन्होंने कश्मीर की हैसियत को ख़त्म किया हुआ है। लेकिन आज क्यों सफ़े मातम है, घर घर वीरानी। और हिंदुस्तान के अंदर से एक वीडियो आई है जो कश्मीर के अंदर उनकी डिप्लॉयमेंट थी, जो फोर्सेस की, जिसमें उनकी हेवी मशीनरी थी, आर्टिलरी थी, उसमें डिफरेंट उनके एम्युनिशंस और उससे जो भरे हुए जो ट्रक्स थे, उनके जो फ़ौजी थे उनको मूव किया जा रहा है। लद्दाख की साइड जो है वो मार्टर गनों को मूव किया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। और एक और जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं, जो कल की शिकस्त हुई है हिंदुस्तान को, जो भारतीय फ़ौज को एक बड़े पैमाने पे वहाँ शिकस्त हुई है, मुंह की खानी पड़ी है पूरी कौम को। इवन नरेंद्र मोदी को, वो सबका सब इल्ज़ाम अब नरेंद्र मोदी पे आ रहा है, तो उसका हिसाब जो है वो चुकाने की पाकिस्तान से कोशिश की जा रही है। अब वहाँ क्या सोचा जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। ख़ास तौर पे इंडिया के जो मुंह की खानी पड़ी, वहाँ जो इनको शर्मिंदगी और खजालत का सामना करना पड़ा, उसका एक राय जो कुछ मोतबर हल्के हैं वो ये भी बयान कर रहे हैं कि शायद हिंदुस्तान को इस तरह का मिस एडवेंचर या इस तरह की कोई छोटी हरकत कर सकता है जिस तरह उन्होंने एक दफ़ा पहले भी किया था। इस वक्त मैं आपको बताऊं, कम्प्लीटली जो लद्दाख का एरिया था वो चाइना के हाथ में है, चाइना के कंट्रोल में है। और एक और इसकी जो इसकी जो जस्टिफिकेशन बनती है वो ये है कि देखें, चाइना एक जो है वो मुदब्बर कौम है, उनकी एक जेन्युइन की आदत है। चाइना ने अगर किसी जगह पेशकदमी की है, चाइना ने अगर किसी जगह को ऑक्यूपाई किया तो उन्होंने ऐसे ही नहीं किया होगा जिस तरह भारत करता है, अच्छे हथकंडे इस्तेमाल करता है। चाइना ने पूरी तरह से उसको कैलकुलेट किया, उसके बाद उन जगहों को ऑक्यूपाई किया, और इसलिए ऑक्यूपाई नहीं किया कि वो मुज़ाकरात के टेबल पे जो है उनको वापस कर देंगे। गो के कोर कमांडर लेवल की जो मीटिंग थी ये हुई, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हिंदुस्तान ने जो है उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारा जो रकबा है वो आप प्री जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस पर आप चले जाएं। लेकिन चाइना ने इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। ये एक डिफरेंट सूरत हाल है। अगर मैं आपको बताऊं कि जब हम यूनिवर्सिटी में डिबेट करते होते थे तो हम एक जुमला इस्तेमाल करते थे कि कारगिल की जीती हुई जंग जो है वो नवाज शरीफ ने वाशिंगटन की एक टेबल पे हारी थी। अब वही सूरत हाल हुई है कि जंग का जो माहौल होता है, जो जंग का एनवायरनमेंट होता है, जो जंग का जो तकाजा होता है, वो मैदान में लड़ा जाता है। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता क्यों टेबल पे ट्रांसफ़र हुआ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कल आपने देखा कि कोर कमांडर्स को, हिंदुस्तान के कोर कमांडर्स को, जो कश्मीरियों के नहते कश्मीरियों पे तो बड़ी खुशी से जो है वो जुल्म करते हैं और उस पर बड़े वो अपना सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया। लेकिन वही फ़ौज, दुनिया की जो है वो बुज़दिल फ़ौज, किस तरह से चाइना के आगे जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हुई। मैं आपको बताऊं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी ऐसे बहुत बार होता है कि अगर जो दोनों तरफ की जो फोर्सेस होती हैं उनमें कोई छोटी मोटी कशीदगी होती है, कोई डेड बॉडी अगर एक तरफ से लुढ़क के दूसरी तरफ चली जाती है, या कुछ और छोटा मोटा तनाज़ा होता है, तो एक झंडा लहराया जाता है और उसके बाद जो है वो दोनों तरफ के जो हुकाम होते हैं उसी हद तक, उसी एरिया की हद तक, इसमें कोई आपका GHQ इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें आपकी कोई दूसरी कोई बड़े लेवल का जो है वो कर्नल या जनरल लेवल की मीटिंग नहीं होती। वो जो सूबेदार होते हैं या इवन मेजर रैंक के जो लोग होते हैं वो आपस में बैठ के बातचीत कर लेते हैं, झंडा हिला के उनकी जो भी इश्यूज़ होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। इससे ज़्यादा कभी भी बात आगे नहीं बढ़ती।
लेकिन यहाँ जो सूरत हाल हमने देखी वो इंतहाई डिफरेंट सूरत हाल है कि कोर कमांडर्स को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है चाइना से, और चाइना फिर उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है बारहा रिपीटेड रिक्वेस्टों के बाद, और उसके बाद वो लोग आमने सामने बैठते हैं और आमने सामने बैठ कर वो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो पहले की थी यानी कि फिंगर 4 तक उस पर आप चले जाएं, लेकिन चाइना उससे इनकार करता है। जाहिर है चाइना कैसे उससे पीछे हट सकता है। अगर चाइना ने किसी जगह पेशकदमी की है तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर और कुछ कैलकुलेट करके की होगी। ये चाइना की ताकत है, चाइना की मैच्योर क़यादत है। अगर दूसरी तरफ आप देखें नवाज शरीफ होता तो शायद वो घुटने टेक देता और वो वहाँ से बहुत आसानी से पीछे आ सकता था, लेकिन ये चाइना का क्रेडिट है कि उन्होंने इनको घुटने टेकने पर मजबूर किया। और अब वहाँ क्या गुफ्तगू हो रही है, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि ट्रंप ने जो है वो सालसी की पेशकश की। हमारे यहाँ हमने भी ट्रंप से बहुत बार सालसी की रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन उसको इंडिया ने जो है वो इनकार किया था उस पर। अब जो सूरत हाल है उसमें इंडिया की रिक्वेस्ट पे ट्रंप ने जो है वो सालसी की पेशकश की, लेकिन उसको चाइना ने मुस्तरद किया। तो ये एक कुदरत का निज़ाम है कि जो दिन होते हैं वो हमेशा इंसानों के दरमियान घूमते रहते हैं। आज अगर कश्मीरी महकूम है, आज अगर कश्मीरी जो है वो मजलूम है, उनके ऊपर सितम ढाए जा रहे हैं, तो उसी तरह का एक एपिसोड लद्दाख के अंदर जो है वो रिपीट हुआ और ज़बरदस्त किस्म की जो है वो थप्पड़ पड़े हिंदुस्तानी फ़ौज को। इसका ताल्लुक जो है वो समझने और महसूस करने से है। इस वक्त हिंदुस्तान की फ़ौज की जो बड़े बड़े बहादुर जर्नल थे, जो टीवी पे आकर बड़े बड़े तबसरे देते होते थे कि हम ये कर देंगे और हमारी इतनी इस्तिताद है और हमारी इतनी कैपेसिटी है, आज वही लोग जो है जब उनसे कौम पूछती है जी अब हम क्या करें, चूँकि ज़बरदस्त किस्म की बेताबी पाई जाती है पूरी कौम में, तो वो कहते हैं जी कि अब आप सब्र का मुजाहरा करें, अब आप जो है वो बाइकआउट चाइना करें, यानी कि हम वो दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है, हम 1 अरब और 37 करोड़ लोग हैं, तो हम अगर चाइना की मार्केट का बाइकआउट करेंगे, हम मेड इन चाइना का बाइकआउट करेंगे, तो शायद इससे हम जो है वो चाइना को बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं। अब इस लेवल पे जो जर्नल हैं वो भी टीवी पे बैठकर अब ये बात कर रहे हैं कि हमें जो है वो चाइना को चाहिए कि हमारी ताकत को अंडर एस्टिमेट ना करे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने किया, जो उनको वहाँ थप्पड़ पड़े, वो पूरी दुनिया ने देखा। किसी तरह की आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती उनकी मीडिया पे, एक पूरा जो है वो सन्नाटा है, खामोशी है, सख्ता तारी हुआ है, और उसका जो रद्दअमल है या उसका जो जवाब है वो इस तरह से उसको डिस्कस किया जा रहा है कि चाइना तो ज़ाहिर पीछे नहीं हटता, चाइना 1 इंच भी पीछे जाने को तैयार नहीं है। चाइना ने अपनी किसी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को कंप्रोमाइज़ करने से इनकार कर दिया, और उनको एहसास है इस बात का कि क्यों उनके लिए सारे का सारा एरिया इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो उसकी खजालत है, जो उसकी शर्मिंदगी है, जो उसको काउंटर करने के लिए हिंदुस्तान क्या प्लान कर रहा है, ये इस चीज़ का जो है वो इस चीज़ को हमें बहुत संजीदगी से लेना चाहिए, इस चीज़ पे हमें सोचना चाहिए। वो ये हो सकता है कि हिंदुस्तान इस वक्त वहाँ के जो मुक़्तदर हल्के अपनी कौम को सेटिस्फाई करने के लिए वो जो एक भरपूर किस्म का ड्रामा रचाने की कोशिश करेंगे, वो ये हो सकता है कि ये जो सामने के एरियाज़ हैं, LOC के एलोंग जितने भी एरियाज़ हैं, इनको ऑक्यूपाई करने की या इन पे एक फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की जो है वो भरपूर कोशिश हो सकती है। ज़ाहिर एक तरफ चीन ने हिंदुस्तान की फ़ौज के दान इकट्ठे किए, उनकी लीडरशिप के दान इकट्ठे किए, और इसका बराह रास्त इल्ज़ाम जो है वो मोदी पे आएगा। कैसे मोदी पे आएगा, ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। चूँकि ये मोदी के नज़रिए में शामिल था कि अफ़गानिस्तान तक जो है वो हिंदुत्व एक उनकी एक आइडियालॉजिकल बेसिस है, उन्होंने सारी जगहों को ऑक्यूपाई करना है और इस पर उन्होंने अपना नज़रिया मुसल्लत करना है, और वो ये समझते हैं कि सारे का सारा जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। चूँकि ये मोदी RSS का एक सरगर्म रुकन था, उनकी आइडियालॉजी थी, उनके मंशूर में ये चीज़ें मंशूर में ये चीज़ें शामिल थी कि किस तरह से आज़ाद मकबूजा कश्मीर की हैसियत को ख़त्म करना है, किस तरह से लद्दाख की हैसियत को ख़त्म करना है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो सारा क्रेडिट अगर मोदी ने लिया है तो लद्दाख का छिन जाने का जो है वो भी क्रेडिट मोदी को ही जाएगा अल्टीमेटली, और कौम वहाँ हिंदुस्तान की कौम जो है वो इस बात को बखूबी समझती है। अब उस चीज़ को इनकाउंटर करने के लिए उन पब्लिक पल्स भी कोई चीज़ होती है, उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए ज़ाहिर है हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा पॉपुलर जो सेंटीमेंट होता है वही होता है। जिस तरह से मीडिया एक नैरेटिव डेवलप करता है, सारी की सारी उनकी हुकूमती मशीनरी उसके पीछे लग जाती है। तो अब मीडिया को तो चूँकि साम सूंघ गया है, अब उस आवाम को उन बेवकूफ़ लोगों को मुतमईन करने के लिए उनके पास ज़ाहिर है कोई इस तरह की एक ओछी हरकत करने का ऑप्शन बहरहाल मौजूद है। वो ये हो सकता है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे किसी जगह कब्ज़ा करने की कोशिश करें, किसी जगह अपनी पेशकदमी करने की कोशिश करें, या उसकी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। इस पर हमारे मुक़्तदिर हल्के बड़े संजीदगी से इसको ले रहे हैं, इस पर सोच रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल खामोश बैठें।
हिंदुस्तान के अंदर की जो एक और दिलचस्प सूरत हाल है वो ये है कि लोग उनको कहते हैं कि अब हम क्या करें, आप चाइना को जो है वो मजबूर करें पीछे जाने पे, तो वो कहते हैं कि आपको सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, आपको कौमी इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चाइना को चाहिए कि चाइना हमारी ताकत को अंडर एस्टिमेट ना करे। चाइना ने आपकी ताकत को सही एस्टिमेट करके आपको आपकी औकात दिखा दी, यही आपकी औकात थी। लेकिन काश के कुछ चीज़ें इधर से भी हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।